इस समय स्क्रीन पर आप जो मलबा देख रहे हैं, यह सिर्फ एक लैंडस्लाइड से प्रभावित सड़क के टनल का मलबा नहीं है। यह 6,000 करोड़ रुपए से अधिक 6,695 करोड़ टू बी प्रिसाइज के खर्चे पर तैयार एक महत्वाकांक्षी परियोजना बल्कि सपने का मलबा है, जिसका उद्घाटन 2 महीने पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया था। सिर्फ 2 महीने पहले जिस परियोजना को महाराष्ट्र के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का इंजीनियरिंग मार्वेल कहा गया था, और कामगार दिवस के पावन अवसर पर महाराष्ट्र सरकार के एमएसआरडीसी के माध्यम से तैयार किया गया इंजीनियरिंग मार्वल मिसिंग लिंक, जिसका नाम आज से कनेक्टिंग लिंक हमने किया है, इसका लोकार्पण आज हम सबने मिलकर किया है। आज उसी परियोजना के मिसिंग लिंक सेक्शन में बड़ा भूस्खलन हो गया। टनल 2 के पास पहाड़ी से मलबा सड़क पर आ गया और मुंबई जाने वाली लेन बंद करनी पड़ी। अगर आपने आज सुबह मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की तस्वीर देखी है तो निश्चित ही अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया है कि सड़क कब खुलेगी। सवाल यह भी है कि क्या इस घटना के संकेत पहले से मिल रहे थे या यह पूरी तरह अप्रत्याशित थी। यह रिपोर्ट सिर्फ आज के भूस्खलन के बारे में बात नहीं करेगी। हम इस रिपोर्ट में उस सड़क की यात्रा आपको बताएंगे जिसे महाराष्ट्र सरकार ने घाट सेक्शन में बार बार होने वाले जाम और भूस्खलन की समस्या का स्थायी समाधान बताकर बनाया था। लेकिन सबसे पहले सबसे ज़रूरी सवाल, क्या इस लैंडस्लाइड को लेकर पहले से कोई रेड फ्लैग था? अगर उपलब्ध रिकॉर्ड देखें तो जवाब है हाँ, कुछ संकेत ज़रूर थे। हालांकि हम दावे से यह नहीं कह सकते कि सरकार को इस लैंडस्लाइड की चेतावनी दी गई थी। रेड फ्लैग नंबर 1, द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2 हफ्ते पहले एमएसआरडीसी ने खुद अधोशी टनल के पास 2 घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक लिया था। कारण ऊपर पहाड़ियों पर लगे आयरन मेश में फंसे लूज बोल्डर्स को हटाना। एमएसआरडीसी ने कहा था कि मॉनसून में संभावित लैंडस्लाइड और रॉक फॉल के खतरे को कम करने के लिए यह एहतियाती कार्रवाई की जा रही है। यानी एजेंसी पहले से मान रही थी कि मॉनसून में इस इलाके में रॉक फॉल का खतरा रहता है। रेड फ्लैग नंबर 2, घटना से एक दिन पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट प्रकाशित की कि मिसिंग लिंक पर पॉट होल्स लाइक पैचेस दिखाई दिए हैं। इसके बाद एमएसआरडीसी ने तत्काल मरम्मत के आदेश दिए और संभावित ठेकेदार को चेतावनी भी जारी की। लेकिन एमएसआरडीसी ने यह भी कहा कि शुरुआती जांच में इसे निर्माण की विफलता नहीं माना गया। रेड फ्लैग नंबर 3, यह सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। एमएसआरडीसी के आधिकारिक प्रोजेक्ट ब्रीफ में ही लिखा है कि खंडाला घाट सेक्शन वर्षों से लैंडस्लाइड प्रोन रहा है, यानी यहाँ लैंडस्लाइड का खतरा अधिक है। यानी जिस खतरे को कम करने के लिए मिसिंग लिंक बनाया गया, आज वही खतरा फिर सुर्खियों में है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत साफ समझनी होगी, अभी तक एमएसआरडीसी या किसी जियो टेक्निकल जांच या सरकारी एजेंसी ने यह नहीं माना है कि आज का लैंडस्लाइड निर्माण में खराबी की वजह से हुआ। हमें इसके लिए सरकारी जांच और जवाब का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि घाट सेक्शन होता क्या है। घाट का मतलब नदी का घाट नहीं है। सड़क परिवहन की भाषा में घाट सेक्शन उस पहाड़ी रास्ते को कहते हैं जहां सड़क ऊंचे पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है। यहाँ लगातार तीखे मोड़, तेज़ चढ़ाई उतराई, गहरी घाटियाँ और पहाड़ काटकर बनाई गई ढलानें होती हैं। बारिश के दौरान इन्हीं ढलानों से मिट्टी और चट्टानें खिसकने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। मुंबई और पुणे के बीच ऐसा ही एक पहाड़ी हिस्सा है जिसे खंडाला भोर घाट सेक्शन कहा जाता है। यह पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री पर्वतमाला का हिस्सा है। इसी सेक्शन में वर्षों से भारी ट्रैफिक, तीखे मोड़ और मानसून के दौरान बार बार रॉक फॉल और लैंडस्लाइड की घटनाएं होती रहती हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
MSRDC ने पुराने घाट सेक्शन को बाईपास करने के लिए मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट बनाया था। इस परियोजना का दावा था कि यात्रा लगभग 6 किलोमीटर छोटी होगी, सफ़र 20 से 25 मिनट कम होगा और सबसे अहम, घाट सेक्शन का जोखिम कम होगा। MSRDC के आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार मिसिंग लिंक परियोजना की कुल लागत 6,695 करोड़ रुपए रही। इस परियोजना के तहत 13.3 किलोमीटर नई सड़क बनाई गई। इसके साथ ही 8.9 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल, 1.68 किलोमीटर लंबी एक और सुरंग और ऊंचे वायाडक्ट और केबल स्टे ब्रिज बनाए गए। यह परियोजना पूरी तरह महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी MSRDC की है। यही एजेंसी परियोजना की मालिक है, निर्माण की निगरानी करती है और ऑपरेशन एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी भी संभालती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, MSRDC ने सार्वजनिक रूप से अभी तक यह नहीं बताया है कि मिसिंग लिंक के वार्षिक मेंटेनेंस पर कितना बजट खर्च होता है या हो सकता है। क्या पहले भी इस एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड होते रहे हैं? जवाब है हाँ। अगर रिकॉर्ड देखें तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यह पहला भूस्खलन नहीं है। 26 जुलाई 2005 को रिकॉर्ड बारिश के दौरान एक्सप्रेसवे 24 घंटे बंद रहा। 19 जुलाई 2015 को अदोशी टनल के पास हुए भूस्खलन में 3 लोगों की जान गई। 7 अगस्त 2015 को यानी उसी जुलाई वाली घटना के कुछ हफ्तों बाद ही फिर उसी इलाके में दूसरा लैंडस्लाइड हुआ। 23 जुलाई 2023 को भी अदोशी के पास मलबा गिरने से ट्रैफिक रोकना पड़ा और अब साल 2026 में पहली बार नए मिसिंग लिंक सेक्शन में टनल 2 के पास इतना बड़ा भूस्खलन हुआ है। आज की रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? इस समय हम यह नहीं जानते हैं कि मिसिंग लिंक पर लैंडस्लाइड की घटना एक प्राकृतिक दुर्घटना है या प्रशासनिक लापरवाही, लेकिन कुछ तथ्य हैं जो हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हैं। तथ्य यह है कि यह इलाका पहले से लैंडस्लाइड प्रॉन था। तथ्य यह है कि इसी वजह से 6,695 करोड़ रुपए की मिसिंग लिंक परियोजना बनाई गई। तथ्य यह है कि उद्घाटन के 2 महीने के भीतर पहले सड़क पर सरफेस डिस्ट्रेस दिखा और फिर भूस्खलन हुआ। हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक जांच ने यह नहीं कहा है कि इन घटनाओं का कारण निर्माण में खामी थी। इस पूरे मिसिंग लिंक परियोजना के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। लोकमत हिंदी की यह रिपोर्ट कैसी लगी, यह भी हमें बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।